लड़का गलती से अपनी महिला बॉस से टकरा जाता है। टक्कर लगने से उनके हाथ में रखा एक बेहद कीमती प्राचीन फूलदान टूट जाता है। लड़का तुरंत माफी मांगता है और नुकसान भरने की बात करता है, लेकिन उसकी बॉस बताती है कि वह कोई साधारण फूलदान नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का दुर्लभ एंटीक था। यह सुनकर लड़का घबरा जाता है। इसी दौरान टूटे हुए फूलदान का एक टुकड़ा उसके हाथ को काट देता है। अचानक उसके साथ एक रहस्यमयी घटना होती है और वह खुद को दूसरी दुनिया में पाता है। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति उसे अलौकिक शक्तियां देता है। जब वह वापस अपनी दुनिया में लौटता है तो उसे पता चलता है कि अब वह चीजों के आर पार देख सकता है और छिपे हुए खजानों को पहचान सकता है। कुछ ही देर बाद उसकी बॉस को एक खरीदार का फोन आता है जो तुरंत उस फूलदान की डिलीवरी चाहता है, लेकिन फूलदान तो टूट चुका है। अपनी नई शक्ति का उपयोग करते हुए लड़का एक छिपा हुआ खजाना खोज निकालता है और दावा करता है कि यह टूटे हुए फूलदान से भी ज्यादा मूल्यवान है। फिर वह अपनी बॉस के साथ खरीदार के पास पहुंचता है। वहां मौजूद लोग उस वस्तु को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह सिर्फ एक पुरानी कान से घंटी जैसी दिखती है। लड़का कहता है कि इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इसलिए एक विशेषज्ञ को बुलाया जाता है। विशेषज्ञ जांच करने के बाद घोषणा करता है कि वह घंटी लगभग बेकार है और उसकी कीमत $1 से भी कम है। यह सुनकर सभी लोग लड़के का मजाक उड़ाने लगते हैं। उसकी बॉस भी उस पर भरोसा खो देती है और उसे धोखेबाज समझने लगती है। जब लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तब लड़का एक हथौड़ा निकालता है। सभी को लगता है कि वह हमला करने वाला है, लेकिन वह उस घंटी पर प्रहार करता है। पहले प्रहार से तेज हवा चलने लगती है, दूसरे प्रहार से आसमान में बिजली चमकने लगती है, तीसरे प्रहार के साथ ही घंटी के अंदर छिपी हुई शक्ति जाग जाती है और उसमें से एक दिव्य फिनिक्स प्रकट होता है। तब सभी लोगों को एहसास होता है कि लड़का सही था और घंटी वास्तव में एक पौराणिक खजाना थी। फिनिक्स उसकी मदद से खुश होकर उसे एक दिव्य चित्र उपहार में देता है। जब विशेषज्ञ उस चित्र को देखता है तो वह सम्मान से घुटनों के बल बैठ जाता है और बताता है कि यह देवताओं का उपहार है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती।